मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सदस्य आरजेडी के प्रधान महासचिव रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव जी, यूं तो लोग आपकी लालू जी से वफादारी के किस्से बयान करते हैं, लेकिन कई लोग अब ये भी कह रहे हैं कि 2014 नहीं तो 2015 के चुनाव में आरजेडी से बहुत सारे लोग जाने वाले हैं नीतीश जी की जेडीयू में, और कई लोग तो जो राजनीतिक गणितज्ञ हैं वो आपका भी नाम लेते हैं। देखिए, कोई मैं हनुमान तो हूं नहीं जी कि मैं कलेजा फाड़ के दिखा दूं जी, कि मैं क्या हूं जी। मैं उस पर अपने ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर हाँ जी, ये जो कुछ फामी पाल रखा है जदयू और कुछ लोगों ने, जदयू के लोगों ने जी, खुशफहमी में नहीं रहे। उनके पार्टी का बहुत सारे लोग हमारे पार्टी में लाइन लगाए हुए हैं। रामकृपाल जी, अब मैं सही बात बताऊं कि अगर सारे जदयू के जो एमएलए हैं जी, जो नेता कार्यकर्ता हैं जी, तो अपने आप को बंधे हुए बंधक के रूप में महसूस कर रहे हैं, और उनके दिल पर हाथ रख के पूछे तो एक भी नीतीश कुमार जी के साथ रहने के लिए, उनके रवैये से कोई तैयार नहीं रहने के लिए, और मौके के ताक तो मौके के ताक में है, लाइन लग जाएगी इधर। दो चार को तोड़कर दिखाइए, आने वाला वक्त आपको पता चल जाएगा जी, बहुत जल्द। तो जब लालू जी की नाव डूब रही थी तो बहुत सारे शेर, बहुत सारे बाघ, बहुत सारे हरिन, बहुत सारी बिल्लियां और बहुत सारे चूहे उस नाव को छोड़कर गए थे। अब आप ये कह रहे हैं कि हालात बदलेंगे और लालू जी की नाव पर फिर से लोग आएंगे। बदल गए हैं, हालात बदल गए और लालू जी की नाव पर फिर से लोग आएंगे। तो ये आपका जो ये गठबंधन बनेगा बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ, उसमें कौन कौन शामिल होगा? देखिए, मैं बताऊं आपको साफ तौर पर जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जी, वो तमाम लोगों से हमारी पार्टी अपने आप को दूर रखेगी जी, जो हमसे भाग कर गए थे उधर सत्ता लोलुपता में, सत्ता के लालच में। जी, वैसे लोगों से परहेज करेगी राष्ट्रीय जनता दल। और आने वाले वक्त में हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम सेकुलर पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के, उसके गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव में जाना। गठबंधन में कौन कौन होंगे? गठबंधन में कौन कौन होंगे? जो मोस्ट सेकुलर लोग हैं, हम कभी याद कांग्रेस और एलजेपी के बारे में क्लियर है कि ये दोनों आपके गठबंधन में होंगे, क्लियर है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस और एलजेपी दोनों से पहले से हमारा गठबंधन। कम्युनिस्ट होंगे आपके गठबंधन में? हो सकते हैं। वो तमाम शक्तियां, वो तमाम ताकत जी, जो सेकुलर हैं, उनको हम लेने में एक मिनट भी हिचक नहीं रखने का काम करेंगे। ठीक है, आप सेक्युलर की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार सेक्युलर है, कम्युनल है? नीतीश कुमार जी, गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं, अपने आप को सेकुलर बताते हैं और नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हैं। आरएसएस के गोद में बैठ करके नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हैं तो नरेंद्र मोदी की आलोचना भी तो करते हैं। ये सब तो अविश्वास है। अच्छा, क्योंकि इनकी निगाहें कहीं और है। नीतीश कुमार जी बहुत चालाकी के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बिहार की जनता को स्मरण है कि जब गुजरात में दंगा हो रहा था जी, उस समय नीतीश कुमार जी ने सेकुलरिज्म की कोई भूमिका अदा नहीं किया है। यही रामविलास पासवान जी जो आ गए थे और सत्ता में बने रहे, आज भी सत्ता में बने हुए हैं, और बहुत दिनों के बाद उनको सेकुलरिज्म का याद आ रहा है। चलिए ठीक है, अगर बीजेपी को छोड़ देते हैं नीतीश कुमार तब तो सेक्युलर हो जाएंगे ना? कभी नहीं, उनकी जेल में ही सेकुलर नहीं है। तो कम्युनल है, बीजेपी को छोड़ देंगे तो सेकुलर नहीं हो जाएंगे? एकदम नहीं हो सकते हैं। मिजाज से सेकुलर और कम्युनल होता है। अच्छा, उनका मिजाज कभी सेकुलर रहा ही नहीं है। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और भारतीय राजनीति में तो खेमा बदलने से लोग सेक्युलर और कम्युनल हो जाते हैं। रामकृपाल जी, राष्ट्रीय जनता दल इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता है। जी, जी, हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ, राष्ट्रीय जनता दल ने कभी कोई समझौता नहीं किया। लालू प्रसाद यादव जी कभी समझौता किए? किसी भी कीमत पर उनको न जाने कितनी प्रताड़ना सहनी पड़ी होगी। अगर वो थोड़ा भी हाथ मिलाते पर्दे से पीछे भी, तो शायद लालू प्रसाद को जेल नहीं जाना पड़ता, अपमानित नहीं होना पड़ता, सत्ता से बेदखल नहीं होना पड़ता। मगर हम पूर्ण रूपेण सेकुलर हैं। हमारा तन, मन, मिजाज, नीति, पॉलिसी सब सेकुलर है। ठीक है रामकृपाल जी, सुना ये है कि आजकल लालू जी एक गाना गाते हैं बहुत, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, और सुना है कि इस कोरस में आप सब लोग शामिल हैं। ये बीते हुए दिन लौटेंगे कैसे? बीते दिन लौट गए। जाके जनता की आवाज तो सुनिए कि कह रहे हैं
कि लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल और नीतीश कुमार जी का कार्यकाल, आप जाके जनता से सवाल करके पूछ तो लीजिए, जनता की आवाज आप बने हुए हैं। और मैं चाहता हूं, निवेदन करूंगा कि जाइए पूछिए लालू प्रसाद यादव को लोग चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। आप एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ सर्वेक्षण छपते हैं अखबारों में कि 84% लोग नीतीश को फिर से चाह रहे हैं। अखबारों की बात मत कीजिए, और तमाम अखबारों के मुंह बंद कर दिए गए हैं, कलम बंद कर दिए हैं पैसे के ताकत पर। विज्ञापन का जो जमाना है उसमें विज्ञापन देकर कुछ भी करवा सकते हैं। पैसे का खेल हो रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया बिहार की जनता की जो गाढ़ी कमाई है उस खजाने से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए पेपर और प्रेस और मीडिया पे कुछ लोग तो बोलेंगे। रामकृपाल जी, आप प्रेस और मीडिया की बात कर रहे हैं तो फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में आप नीतीश कुमार का नाम लेकर हाथ को हंसुआ बनाकर कोई इशारा कर रहे हैं पत्रकारों की तरफ। देखिए जरा क्या है ये। नीतीश कुमार तुम लोगों को नहीं सर, ये क्या था, ये क्या था रामकृपाल जी? हाथ को हंसुआ बनाकर आप पत्रकारों से क्या कह रहे हैं? मैं पत्रकारों से बोल रहा हूं जी कि आप लोग भी हंसुआ रूपी अपने कलम को चलाइए। अच्छा, ये सरकार जो जुल्मी सरकार है इसका अंत कीजिए। जी जी जी, यही मैं कह रहा हूं। हाँ। और मुझको भरोसा है हाँ। हर पत्रकार, हर मीडिया को नीतीश कुमार जी नहीं खरीद सकते। जी, जी। उसमें कुछ लोग हैं जो बिके हुए हैं, जो गुणगान कर रहे हैं। इसलिए मैं सहयोग की अपील कर रहा हूं। लेकिन जब आपने ये इशारा किया था तब इसकी व्याख्या इस तरीके से की गई थी रामकृपाल जी कि आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार तुम लोगों को काट देगा। निश्चित तौर पर हमें तो ऐसा ही लगता है जी। कि अभी कई ऐसे मीडिया हैं हाँ। जो उनकी जो गुणगान नहीं कर रहे हैं जी। तो बेचारे प्रताड़ित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। उनके विज्ञापन बंद कर दिए गए हैं। उनका बस चले तो उनकी आवाज भी बंद कर दें। ठीक है। आप देखिए, शब्दों की जादूगरी में हमको बहलाइए मत। आप कहना क्या चाहते थे कि आप लोग अपने कलम को हंसुआ बनाइए, या आप ये कहना चाहते थे कि नीतीश कुमार हंसुआ चलाएगा? दो में से क्या कहना चाहते थे? देखिए, बात दरअसल ये है जी कि इसमें दो तरह का संदेश है। जी। मैंने ये कहा कि पत्रकार हंसुआ बनाइए, नहीं तो वो हंसुआ नीतीश कुमार के हाथ में जो हंसुआ है निश्चित तौर पर आपकी जुबान को बंद कर देगा। हमने इस पर इतनी चर्चा इसीलिए की क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में ये बहुत ही संगीन आरोप होता है किसी सत्ताधीश पर। आपके पास कोई तथ्य है, कोई सबूत है कि नीतीश कुमार इस तरह का हंसुआ चलाते हैं? ये तो उन तमाम पत्रकारों से, उनके मालिकों से भी पूछिए जो उनकी जुबान नहीं बोल रही है, वो बता देंगे आपको। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? ये तो वो बताएंगे जो पत्रकार जो उनकी जुबान नहीं बोल रहे हैं, उनकी जुबान नहीं कर रहे हैं। जो आरोप लगाता है उसको भी तो कुछ तथ्य और सबूत पेश करने होते हैं ना रामकृपाल जी। कई महत्वपूर्ण चैनल जिसका विज्ञापन बंद कर दिया गया क्योंकि नीतीश कुमार जी की जुबान से जुबान लगाकर बोलने का काम नहीं किया, उनका गुणगान नहीं किया। ये सच्चाई है। ठीक है रामकृपाल जी, हम उस बात पे फिर से लौटते हैं कि आपकी पार्टी के बीते हुए दिन इस तरह से लौटेंगे कि रघुवंश बाबू उत्तर दिशा में रूठे बैठे हैं, जगदा बाबू दक्षिण दिशा में आंसू बहा रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू जी के बगल में बैठकर भीतर भीतर सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इस तरह से बीते हुए दिन लौटेंगे? हमारी पार्टी पूरे तौर पर इंटैक्ट है जी। आपने देखा नहीं कि रघुवंश बाबू विगत दिनों में जो आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का यात्रा हो रहा है जिसमें वो पूरे सहयोग के साथ पूरे साथ मिलकर के दोनों का मीटिंग पूरे बिहार में हो रहा है। क्या आपने नहीं देखा कि जगता बाबू हर इलाके में उनको जिम्मेवारी मिली है, जिस इलाके का रोहतास के 5-7 इलाके में उसमें वो काम करने का काम कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं और हमारा पार्टी पूरे तौर पर इंटैक्ट है। रामकृपाल जी, अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं में देने होंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तैयार है आप? बोलिए। क्या आपकी पार्टी के लोग इस बात से नाराज हैं कि आरजेडी में सिर्फ लालू जी के परिवार की चलती है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है? बिल्कुल ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारे यहाँ जितना लोकतंत्र है उस तरह कुछ दूसरी पार्टी में नहीं है। लालू जी ये कहते हैं कि राजनीतिक जो नेता हैं उन लोगों के बच्चों को भी, बेटे बेटियों को भी, सबको राजनीति में आना चाहिए। क्या आप अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे?
मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, अभी सोच भी नहीं सकते। हर छोटा एक बड़ा हो जाता है। नहीं, एक मिनट। और जहां तक निश्चित तौर पर हर राजनेता, ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास पुराना है। अगर वो राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहे, समाज की सेवा करना चाहे, तो उसको छूट है। तो आप अपने बेटों को भी राजनीति में लाएंगे? अभी तक कुछ नहीं सोचा। हाँ, जब बड़ा हो जाएगा तो लाएंगे। अभी कुछ सोचा ही नहीं इसके बारे में। मतलब दोनों तरफ है, हाँ और पढ़ाई कर रहा है, सोचा ही नहीं। अच्छा, ठीक है। जिस धारदार ढंग से विपक्ष को सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करनी चाहिए, क्या आपको नहीं लगता है कि आरजेडी उस तरीके से नहीं कर पा रही है? हम लोग को जो अपनी शक्ति है, क्षमता है, उसके मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल हर मुद्दे पर, हर फ्रंट पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। क्या नीतीश कुमार भारत का प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? मैं समझता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सके तो प्रधानमंत्री के लायक तो हो ही नहीं सकते हैं वो। तो बिहार के लाला को जीने का आशीर्वाद आप नहीं देंगे? बिहार तो ऐतिहासिक भूमि रही है, इसकी अपनी पृष्ठभूमि रही है। बहुत ऐसे लोग हैं आने वाले दिन में जो इस देश का नेतृत्व संभाल सकते हैं, आने वाला वक्त बनाएगा। वर्तमान में मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी में ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वो इस देश का नेतृत्व संभाल सके। और एक कहानी बता दीजिए हमें जरा राम कृपाल जी, राम और श्याम की जोड़ी कैसे टूट गई? अभी लंबी कहानी है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। राम ने बेवफाई की कि श्याम ने बेवफाई की? इतना तो बता दीजिए। मैं इस पर कुछ बेवफा कौन था, राम या श्याम? बिहार की जनता इसको अच्छी तरह से जानती है कि किसने किसके साथ बेवफाई की। श्याम बेवफा निकला। हम कैसे बोल सकते हैं, हमें कैसे बोल सकते हैं? अगर राम ने बेवफाई नहीं की तो श्याम ने बेवफाई की। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने सम्मान दिया, स्नेह दिया, उसके नेतृत्व ने स्नेह और सम्मान दिया, ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस तरह का काम वो करेंगे सिर्फ सत्ता के लिए। ठीक है राम कृपाल जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 2015 के चुनाव में आपके नेता कौन होंगे? लालू यादव जी होंगे, राबड़ी देवी जी होंगी, या फिर तेजस्वी होंगे? लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता हैं, वो रहेंगे। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री इस बार लालू यादव होंगे? निश्चित तौर पर। राबड़ी देवी नहीं होंगी? देखिए, नेता हमारे लालू जी हैं जी, और लालू प्रसाद यादव एकमात्र नेता है हमारे पार्टी के जी, इसलिए थे और रहेंगे। तेजस्वी की क्या भूमिका होगी पार्टी में? अब अभी तो तेजस्वी सक्रिय रूप से पार्टी में काम नहीं किए हैं, मगर करेंगे वो। तो जैसे और कार्यकर्ता काम करता वो करेंगे, पार्टी संगठन को मजबूत करना। क्या उनकी उस तरह की भूमिका होगी आपकी पार्टी में जिस तरह से सोनिया गांधी की भूमिका में इधर लालू जी रहेंगे और राहुल गांधी की भूमिका में तेजस्वी रहेंगे? देखिए, तेजस्वी नौजवान है जी, अच्छा क्रिकेटर रहा है जी, उसमें क्षमता है, बुद्धि है, और मैं समझता हूं कि पार्टी के संगठन को अभी मजबूती प्रदान करने का काम करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। उनमें वो फायर है, उनमें वो आग है, उनमें वो प्रेरक क्षमता तो है आने वाले बिहार के नौजवानों को साथ खींच सके। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आने वाले वक्त बताएगा। पिछले चुनाव में भी वो अपने प्रतिभा का निखार विभिन्न मंचों के माध्यम से किया है जी। मुझे भरोसा है अगर वो काम करेगा तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास जीतेगा और पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। ठीक है राम कृपाल जी, आपने बहुत सारी बातें बहुत बेबाकी से कही, साफ साफ कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहांमुही।